मैं कैप्टन भाटी परमवीर चक्र सीरीज ला रहा हूं, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी उन महान योद्धाओं की जिनने सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। YouTube पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन परमवीर चक्र कैसे मिला इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं हम भारत चीन युद्ध 1962 से। वह योद्धा जिसका नाम मेजर शैतान सिंह भाटी। शैतान सिंह का जन्म जोधपुर के पास हाल में शैतान सिंह नगर में हुआ था। पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह फौज में ही थे। उनसे प्रेरणा लेकर युवा शैतान सिंह ने भी सेना में जाने का निर्णय लिया। शैतान सिंह कमीशन लेकर 8 कमाऊ रेजिमेंट में पोस्टेड हुए, जहां पर सी कंपनी के कंपनी कमांडर की पोस्ट मिली। कहानी 18 नवंबर 1962 की है। लद्दाख सेक्टर की चुशुलगाह के रेजांगला में मेजर अपने 120 जवानों के साथ डिप्लॉय थे। उस समय न ही उनके पास स्नो इक्विपमेंट था और न ही कोई ऑटोमेटिक वेपन। जो वेपन थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में रिजल्ट हुए, जैसे एमएमजी, एलएमजी और 303 राइफल। 18 नवंबर 1962 सुबह 3:30 बजे जवानों ने कुछ लाइट की रोशनी देखी जो धीरे धीरे पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। मेजर को समझ में आ गया था और उन्होंने तुरंत रेडियो सेट से अपने प्लाटून कमांडर और सेक्शन कमांडर को ब्रीफ किया। यह दुश्मन की चाल है, इसलिए हमें कम से कम फायर करना पड़ेगा, और जवानों ने वैसा ही किया। जैसे ही रोशनियां नजदीक आई तो बहुत कम तादाद में फायर किया गया। इससे चीन ने सोचा कि पोस्ट पर भारत के बहुत ही कम जवान है। 5:30 बजे चीन ने पहले फेज का हमला किया, जिसमें उनके कम से कम 700 से 800 जवान थे। मेजर की टैक्टिक्स काम आई। उन्होंने रेंज में आने पर अपने पूरे फायर पावर से हमला किया, जिससे चीन सरप्राइज हुआ और उनके काफी सैनिक मारे गए। पहला हमला नाकामयाब होने के बाद मेजर को यह अंदेशा था कि दूसरा हमला भी जल्दी आएगा। उससे पहले उन्होंने अपने बटालियन कमांडर से रीइंफोर्समेंट और अम्यूनिशन सप्लाई के बारे में बताया, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि फिलहाल यह सब करना संभव नहीं है, आप पोस्ट को खाली कर दें। लेकिन मेजर शैतान सिंह पीछे हटने के मूड में नहीं थे। वो जानते थे कि पीछे हटने का मतलब होगा हार मान लेना। उन्होंने फिर अपने प्लाटून कमांडर और सेक्शन कमांडर को ब्रीफ किया और कहा कि हमें इसी गोला बारूद से आगे की लड़ाई लड़नी है, उसके लिए आप तैयार रहें। और मेजर कंपनी की बीचों बीच पोजीशन लेकर डटे रहे। करीब सुबह 7:30 बजे चीन की तरफ से दूसरा हमला आया, जिसका जवाब हमारे जवानों ने भरपूर दिया। अब तक असला खत्म हो चुका था। मेजर हर पोस्ट पर दौड़ दौड़ कर उनका जोश बढ़ा रहे थे। इस बीच में एक ब्रस्ट आया, मेजर के पेट में लगा, लेकिन मेजर ने हिम्मत नहीं हारी। अपना कोट निकाला और उसको बांध दिया ताकि जवानों का मनोबल ना गिरे। उसके बाद मेजर ने एक एलएमजी अपने पैर के अंगूठे में बांधी और हाथ में कार्बाइन से फायर करते रहे। अम्यूनिशन खत्म होने पर जवानों ने गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू कर दी। कोई टूटी राइफल से, तो कोई राइफल के बट से, तो कोई बैनट से। इस तरह 104 जवानों की शहादत हो चुकी थी। बचे सिर्फ 6 जवान, जिन्हें चाइना ने प्रिजनर ऑफ वॉर कर लिया था। और इस लड़ाई में मेजर शैतान सिंह की भी शहादत हो गई। 3 महीने के बाद जब बर्फ पिघली तो जवानों के पार्थिव शरीर को ढूंढना शुरू किया गया, जिसमें 104 जवानों के शव उसी जगह पर मिल गए और मेजर शैतान सिंह का शव एक गडरी ने ढूंढा। उस समय भी उनके अंगूठे में वह रस्सी बंधी हुई थी और कार्बाइन की पकड़ अब भी ढीली नहीं पड़ी थी। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव जोधपुर में पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया और मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया। रिंजांगला की लड़ाई में चाइना ने अपने 1200 से 1300 सैनिक खोए और पूरी लड़ाई में सबसे अधिक नुकसान
चीन को रेजांगला में ही उठाना पड़ा। उसके बाद 21 नवंबर 1962 को चीन ने सीज फायर घोषित कर दिया। अब इस लड़ाई में का विश्लेषण करते हैं कि मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र उनके किस कारनामे की वजह से मिला। नंबर 1, मेजर के पास कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता के बल पर चीन की सेना को पीछे धकेलने में कामयाबी पाई। जब दुश्मन ने याक के गले में लालटेन बांधकर भेजा तो चीन ने सोचा कि भारतीय सेना इन पर अंधाधुंध फायर करेगी और उनका गोला बारूद नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेजर ने अपनी सूझबूझ से यह नहीं होने दिया। नंबर 3, अपनी जान की परवाह न करते हुए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर दौड़ते रहे और जवानों का मनोबल बढ़ाते रहे। उनकी पेट में 4 गोली लगी थी, लेकिन कोट को बांधकर जवानों का मनोबल नहीं टूटने दिया। आखिरी दम तक 2 हथियारों के फायर करते रहे, जबकि उनको तब तक 6 गोली लग चुकी थी। रीइंफोर्समेंट न आने के बाद और अपने बटालियन कमांडर के विड्रॉल के ऑर्डर के बाद भी लड़ते रहे, पोजीशन नहीं छोड़ी। लड़ाई के मैदान पर उपरोक्त खूबियों की वजह से मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले वीडियो में मैं एक और महान योद्धा की कहानी लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कमेंट में लिखें आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। जय हिंद।